नमस्कार, मैं हूं सृष्टि शर्मा और आप मुझे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज से हम अपने एक स्पेशल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में हम एक साधारण इंसान की असाधारण जीवनी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, असाधारण इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी के सफर में वो तमाम ऐसे काम किए, वो तमाम ऐसे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया जो कि एक असाधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है। भले ही वो अपने आप को सीनियर सिटीजन बोले, बट उनके जोश और उमंग को देखकर आप इस चीज पे डाउट जरूर करेंगे। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर राजेश शर्मा उर्फ राजू उर्फ सौभाग्यपूर्ण मेरे पिताजी के बारे में, जिनकी जीवनी के बारे में हम जानेंगे उन्हीं की ज़बानी। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर राजू का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बहुत एक्साइटेड हैं आपके इस लाइफ लेसन्स के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। तो हमें बताइए कि आपका बचपन कैसे बीता, कहाँ बीता और वो क्या सिनेरियोस थे, वो क्या ऐसी चीज़ें थी जिनको आपके बचपन ने नर्चर किया, आपकी पर्सनालिटी को नर्चर किया। मैं बनारस में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया और मेरे माता पिता तालीम से तो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन पैसे से उतने नहीं थे। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हम लोगों को दी बचपन से ही। मेरे अंदर में एक जिस माहौल में मैं रहता था, पढ़ाई लिखाई किया, और तो मुझे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें मेरे जीवन के ऊपर में एक अमिट छाप छोड़ते चली गई। मैंने देखा कि बनारस की तंग गलियों के अंदर में जो है हमारा मकान बड़ादेव मोहल्ले में रहता था और उसके जो दशाश्वमेध घाट है वो मात्र 10 मिनट की दूरी पे था और पैदल ही वहाँ जाया जा सकता था। मेरी दिनचर्या कुछ यूँ स्टार्ट होती थी कि सवेरे मैं उठता था, नहाया तो मतलब घर से निकलता था, बच्चों के साथ गंगा जी जाता था और गंगा जी में जाकर हम लोग नहाते थे और तैरते तैरते पूरी गंगा को पार कर लेते थे। जब पूरी गंगा हम लोग पार कर लेते थे, उस तरफ जाकर बालुओं में खेलते थे, रेत में खेल के जब लौट के आते थे तो वहाँ पर हम लोग अपने घर से चने ले जाया करते थे। चने, वहाँ मानसिंह एक घाट था, उस घाट के ऊपर में हम लोग वो चने खाते थे और खाने के बाद में वहाँ पर हम लोग डंडक लगाते थे, गदा फेरते थे और तरह तरह की कसरतें किया करते थे। ये जो हम लोग वहाँ पर सारा का सारा झुंड जो है हम लोग का 4-5 लोगों का जब ये करते थे तो बड़ा ही आनंद आता था और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही होती है ना। लोग व्यायाम कर रहे होते हैं, कोई योगा कर रहा होता है, कोई भजन कर रहा था। ये दृश्य देखकर इतना आनंद आता था और उम्र कुछ भी नहीं थी, बहुत छोटी उम्र थी। मैं मात्र मेरा ख्याल है कि 4वीं या 5वीं क्लास में पढ़ा करता था, छोटे से उम्र थी मेरी। और वहाँ से करने के बाद में वापस जब हम बड़ा देव आते थे अपने मोहल्ले में जिसमें हम लोग रहते थे, वहाँ पर एक अखाड़ा था, उस अखाड़े में कुश्ती लड़ते आपस में और फिर जब मट्टी लग जाती घर आके मट्टियाँ छुड़ाते। मट्टियाँ छुड़ाने के बाद में फिर 9 बजे स्कूल हम लोग चले जाते थे। अब स्कूल में पढ़ाई लिखाई हुई, पढ़ने के बाद में फिर हम लोग वहाँ से अपना घर चले आए। जब शाम को लौटते थे तो सबसे पहले ये इच्छा होती थी कि मैं जाकर उन बच्चों के साथ में खेलूँ। अब वहाँ गुल्ली डंडा खेलना, पतंग उड़ाना, पिट्ठू खेलना और जो है मतलब तरह तरह की शैतानियाँ वहाँ पे जमकर 2 घंटे तक हम लोग करते थे। इस 2 घंटे के दौरान फिर इतने में पिताजी का आने का समय हो जाता था। शाम को घर लौटे, पढ़ाई लिखाई करी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में फिर हम लोग जो है रात को सारे बच्चे साथ ही रहते थे, खेलते थे और रात को सो जाया करते थे। लेकिन उन दिनों का जो सफ़र था, जो जर्नी थी, वो कुश्ती लड़ना, वो गंगा पार करना और वो जो है वो आज भी जहन में कुछ इस तरह से बैठा हुआ है कि बस ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में अगर किसी इंसान ने वो नहीं जिया तो कुछ भी नहीं जिया। और मुझे इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र होता है कि आज चूँकि मैं उन गरीब बच्चों के साथ में भी खेलता था और स्कूल में अच्छे लोगों के साथ में भी रहता था, तो मुझे कभी भी इस चीज़ की फीलिंग नहीं हुई कि वो अमीर है, वो गरीब है, वो ब्राह्मण्स हैं, वो नॉन ब्राह्मण्स हैं और साथ साथ जो है वो मतलब कपड़े अच्छे नहीं पहनता है, मैं कपड़े अच्छे पहनता हूँ, वो देखने में सुंदर नहीं है, मैं देखने में सुंदर हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों का, भाषाओं का, चीज़ों का मुझे कभी उसका फ़र्क नहीं महसूस हुआ। और मैं हर एक इंसान से कहता हूँ कि
जो है उसको इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर इंसान से प्रेम करना चाहिए। और जब हम इंसान से प्रेम करते हैं तो वो रियल प्रेम होता है, हम उसके अंदर के को पहचानते हैं और उसको जानते हैं। तो ये था मेरा बचपन, जो बहुत ही आनंददायक था। आज भी जब कभी भी मैं याद करता हूँ तो मैं उन्हीं मतलब दृश्यों में खो जाता हूँ और मुझे अपना बचपन याद आता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा कि कैसे शैतानी भरा इनका बचपन था, और ये तो शुरुआत थी अभी सिर्फ इनके बचपन से ही, जहाँ इनका बचपन बनारस की उन गलियों में बीता। पर वो जो लेसन्स थे कि छोटे गरीब का मोह माया नहीं करना, आज भले ही हम एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, पर वो जो शिक्षा थी, वो जो चीज़ें थी जो इनके बचपन को, जिसकी पर्सनालिटी को इन्होंने नर्चर किया, वो एक काफ़ी देखने वाली बात है। हमें भी ऐसे ही अपना जीवन बिताना चाहिए। और इसी के साथ आने वाले समय में हम इनके और लाइफ के फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और क्या अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा इंसान बन सकते हैं।